हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। हम आपका वेलकम करते हैं आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल फिजिक्स में। और इस क्लास में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। सेकंड पार्ट है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन। वहाँ पे हमने कुछ ऐसे फॉर्मूले डिराइव किए थे जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। इसी टाइप से बच्चों इस क्लास में हम ऐसे कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं। एक्चुअल में हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे वो, और वो फॉर्मूले आपके बच्चों आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए बच्चों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। और इस लेक्चर के हैंडराइटन नोट्स बच्चों आपको मिल गए हैं, और इन नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन डेफिनेशन क्या है, उसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। आपने बच्चों दो सेल ले रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेल है ये रहा, और इसका जो बच्चों ईएमएफ है वो है E1, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बच्चों R1 है। और ये है सेकंड सेल, इसका ईएमएफ कितना बच्चों E2 है, ठीक है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बच्चों R2 है। तो आपने उनका इस टाइप से कॉम्बिनेशन कर दिया, इस टाइप से आपने कॉम्बिनेशन कर दिया, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को एक पॉइंट से अटैच कर दिया, और नेगेटिव नेगेटिव वाले टर्मिनल को एक पॉइंट से अटैच कर दिया। तो इस टाइप का जो आपका कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी एक्चुअल में हम बोले तो आप है ना, सेल के जो आपके सेम टर्मिनल है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वाले टर्मिनल को एक पॉइंट से अटैच कर दो, और जो डिफरेंट टाइप का आपका टर्मिनल कौन सा होगा, नेगेटिव वाला होगा, तो उनको अगर एक पॉइंट से आप अटैच कर दोगे तो इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन आएगा उसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेम प्रोसेस बच्चों हम यहाँ पे अप्लाई करें, आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सेल है जिसका बच्चों ईएमएफ है E1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बच्चों R1 है। और सेकंड सेल है उसका ईएमएफ है E2, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2 है। अब इनके दोनों जो पॉजिटिव टर्मिनल है उनको हमने एक ही पॉइंट ए से अटैच कर दिया, ठीक है। और इनके जो दोनों नेगेटिव टर्मिनल है उनको एक ही पॉइंट बी से अटैच कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज होती है वो सेम होगी, यानी इस सेल पर जो टर्मिनल वोल्टेज आएगी वो इस सेल में जो टर्मिनल वोल्टेज आएगी वो दोनों क्या होगी, सेम होगी, लेकिन करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हमने क्या किया, हमने हमने ये मान लिया कि जो फर्स्ट सेल है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है I1, और जो सेकंड सेल है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है I2 हो रही है, और ये दोनों ऐड होके एक नई करंट जनरेट करी, उसे हम क्या बोलते हैं, आई करंट बोलते हैं, ठीक। तो आई करंट का जो फ्लो हो रहा है इस बाहर वाले एक्सटर्नल सर्किट में हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों हम इस सर्किट की हेल्प से एक इक्वेशन बना सकते हैं जो हमें आगे हेल्प करेगी। वो होगी बच्चों I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं उसका बच्चों, कि I1 और I2 करंट ऐड होके एक नई करंट बना रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अगर बच्चों हम बात करें तो हमें फर्स्ट सेल पर क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो आइए निकालते हैं। उसके लिए बच्चों हमें एक फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो क्या है बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज आपका V इज इक्वल टू ई या एप्सिलॉन बोल दो इसको, माइनस आई इंटू आर। अगर यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो बच्चों देखो किस टाइप से होगा, आप ऐसे बोल सकते हो कि V इज इक्वल टू, देखो वी ए माइनस वी बी, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या है, V है। और यहाँ पे आपका सेल कौन सा है, फर्स्ट वाला सेल है। और करंट आपकी क्या होगी बच्चों, I1 होगी, और रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 होगा। सेम प्रोसेस बच्चों सेकंड सेल के लिए करो, ये हो जाएगा V ए माइनस बी, सेकेंड सेल है तो एप्सिलॉन 2 या E2 बोल दो, माइनस I2 और R2। तो ये इक्वेशन बच्चों फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकेंड। इस टाइप से दोनों इक्वेशन क्या बच्चों एक ही वैल्यू को शो कर रही है, वो क्या आपकी टर्मिनल वोल्टेज, इस पर जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज इस पर आएगी। तो ये आपने निकाल लिया बच्चों। अब हमें क्या करना बच्चों, हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो आइए करते हैं आगे इसको डिस्कस। देखो बच्चों I1 I2 वैल्यू निकालना है, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, E1 माइनस आपका I1 R1, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो बच्चों, I1 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इस साइड ट्रांसफर करो और इसको करो इस साइड ट्रांसफर। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा I1 R1, ये आपका बच्चों E1 माइनस V। अब बच्चों R से क्या कर दो, R1 से डिवाइड कर दो, तो I1 की वैल्यू आ गई आपकी, ये हो गया I1 की वैल्यू। ये इक्वेशन बच्चों आप बोल दो थर्ड। सेम टाइप से बच्चों हम यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो I2 वैल्यू क्या है बच्चों, आप क्या बोलोगे, V इज इक्वल टू E1 माइनस
E2 बोल दो, E2 माइनस I2 R2। इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। और अब बच्चों इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 5। अब आप क्या बोलोगे कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में हम क्या करनी है, पुट करनी है। तो देखिए आपका जो किस टाइप से आगे हम इसको ड्राइव करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। अब बच्चों इनको क्या करो, सेपरेट करो, ठीक है। यानी R1 का इसमें अलग अलग डिवाइड दो और R2 को इसमें अलग अलग डिवाइड दो। तो यहाँ पे देखो E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी अपॉन R2। तो हमने अलग अलग डिवाइड दे दिया। अब बच्चों ये जो टर्म है इनको पास पास लेके आओ। देखो E1 प्लस E2, ठीक है, अपॉन में R1 और ये हो गया बच्चों R2, ये प्लस यहाँ पे बीच में लगाओ और इनको बच्चों एक साइड लेके आओ, माइनस का V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2। ये वैल्यू आ रही है। अब बच्चों हम देखो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस का भी कॉमन ले सकते हैं। तो आपकी जो करंट की जो आपकी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी आपने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब बच्चों ये इक्वेशन बहुत हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। जब हम क्या बोलेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने भाई बहुत सारे ऐसे सेल ले रखे हैं जिनका जो EMF क्या डिफरेंट है, तो उनका इंटर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तब इस इक्वेशन की हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये इक्वेशन आपकी स्टार इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या लो, एलसीएम लो। आप देखो एलसीएम लोगे तो किस टाइप से चेंज होगा इसका। देखो इसका एलसीएम ले रहा हूँ बच्चों में R1 R2, ठीक है, और ये इस साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा एप्सिलॉन 1 या E1 R2 प्लस E2 R1। ये अरेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर आप बच्चों एलसीएम लोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आप लोगे R1 R2, इस साइड जाएगा R2 और R1। इसको थोड़ा सा अरेंज करो बच्चों। तो R1 को पहले लिख दो, R2 को बाद में लिख दो, R1 प्लस R2। ये इक्वेशन आ गई बच्चों। यहाँ पे क्या हमारा V है, ठीक है, यहाँ पे क्या है V है। इस टाइप से इसको हमने चेंज कर लिया। अब हमें बच्चों क्या करना है, हमें इस टाइप से इक्वेशन बनानी है, यानी इस इक्वेशन को इस टाइप से इक्वेशन में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी हमें सिर्फ V चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो ट्रांसफर कर रहे हैं इस साइड। देखो आइए बच्चों हम करते हैं इसको ट्रांसफर इस साइड। देखो देखो इस टर्म को ले जाओ इस साइड और I को लेके आओ इस साइड। तो आपका V क्या आएगा, V आएगा आपका बच्चों R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। अब आगे देखो E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2 और ये आ गया बच्चों आपका I, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इससे कंपेयर करना है इस इक्वेशन को, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इसी तरीके से आएगा। इसको हमें इससे क्या करना, कंपेयर करना। तो V को हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो टर्म आएगा वो सिर्फ V का आएगा, तो इसको हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके इनवर्स वैल्यू से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। यानी इसके इनवर्स वैल्यू से पूरी इक्वेशन को बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस कंडीशन ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखो आइए बच्चों अब करते हैं मल्टीप्लाई। उसके लिए हमें कुछ क्या करने पड़ेगा, स्पेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको नोट्स में पूरी हमने प्रोवाइड की है। एक बार इसको इरेज कर दे। देखिए बच्चों आइए हम इसको एक बार इरेज करके थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप R1 देखो R1 है आपका प्लस R2 है अपॉन R1 R2 है। इसके इनवर्स वैल्यू को पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, तो इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। और अब देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो, देखो ये आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। देखो ठीक है, रिमूव करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया R1 R2
अपॉन आर वन प्लस आर टू। इसको थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी आर वन इंटू हो जाएगा आर टू, ये होगी। अब इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको आप रिमूव करो एक बार। यहाँ पे बच्चों माइनस आई है, ठीक है, माइनस आई। अब आपने मल्टीप्लाई किया आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये बच्चों पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसको हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपका एक्चुअल में रिजल्ट आएगा। इसको और सॉल्व करते हैं। देखो आइए यहाँ पे हम रेज करें बच्चों, इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे। देखो देखो बच्चों, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, अपॉन में आएगा R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको आप जो लास्ट में इक्वेशन दी थी देख लेना बच्चों, कोई भी जो मुझे जहाँ तक याद है वो 6 नंबर इक्वेशन होगी। देखिए अब हम बच्चों क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमने भाई इन दोनों सेल को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और उसकी जगह हमने एक सिंगल सेल ले लिया, ठीक है, सिंगल सेल ले लिया। तब देखो क्या कंडीशन बनेगी, इनको आप रिप्लेस करो। अब आपने एक ऐसा सिंगल सेल ले लिया जिसका जो बच्चों आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ है, वो क्या है, ईपी है, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, आरपी है, ठीक है। जब आपने इसको इस टाइप से आर रेजिस्टेंस के वायर या डिवाइस से आपने इसको अटैच किया, तो आपके पास जो करंट आपको मिल रही थी वो अभी भी करंट आपको सेम मिल रही है। मतलब यहाँ पे जो करंट, यहाँ पे देखो एक्सटर्नल जो आपका सर्किट है, उस सर्किट में जो करंट आ रही थी वो यहाँ पे करंट हमें मिल रही है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसी इक्वेशन से वैल्यू निकालें टर्मिनल वोल्टेज की, तो देखो क्या बनेगी, टर्मिनल वोल्टेज वैल्यू बनेगी आपकी V इज इक्वल टू आपका बच्चों ई पी माइनस आई आर पी, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। देखो बच्चों हमने क्या किया है, ये हमें एक्चुअल में हम करते हैं कि इन दोनों सेल को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। उसके लिए हमने एक नया सेल ले लिया, सिंगल सेल। इसका जो ईएमएफ है वो है ईपी है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आरपी है। तो अगर हमने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया, तो आपके पास अगर करंट सेम ही आ रही है, एक्चुअली हम मान के चलेंगे करंट हमें क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी, ठीक है, सेम करंट मिलेगी। तो उसके लिए अब ये जो इक्वेशन आएगी आपके एक्चुअल में, यानी ये जो आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो किस टाइप से आएगा, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको इसके साथ क्या कंपेयर करो, आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, रिजल्ट में हमें चाहिए इक्विवेलेंट आपका ईएमएफ। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ बोल दो, या पैरेलल कंडीशन में आपका ईएमएफ बोलो, वो क्या होगा बच्चों, E1 R2 और प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। यानी इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो देखो V मिल गया हमें, ठीक है, V मिल गया, और ये टर्म क्या होगी, इसके इक्वल होगी, तो हमने लिख दी, और I मिल गया आपको, और ये टर्म क्या होगी, इसके इक्वल होगी। तो इस कंडीशन में जो आपका R आएगा आपका पैरेलल कंडीशन में इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इक्वेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप बोल दो बच्चों इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर आपकी 9। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई बच्चों आपकी। यहाँ तक आपको पेपर में करना है बच्चों, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और फॉर्मूले ड्राइव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका बच्चों आ गया, इस टाइप से कंपेयर करके हमने ये आपका निकाल दिया। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब आगे बच्चों हम कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या करेंगे बच्चों, हेल्प करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नोट है हमारा बच्चों कि आपने जो सेल ले रखे हैं, फर्स्ट सेल है उसका ईएमएफ है ई, और सेकंड सेल है उसका ईएमएफ भी क्या है, ई है, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम होगा। तो अब इस कॉम्बिनेशन का जो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, तो हमने बच्चों अभी डिस्कस किया था फॉर्मूला, देखो वो क्या था, इक्विवेलेंट वाला। अब यहाँ पे बच्चों इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, ठीक है, पैरेलल कंडीशन में वो था बच्चों, आपको हमें याद रखना है E1 R2 प्लस आपका यहाँ पे आएगा बच्चों E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब आप क्या बोल रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि भाई हमारे पास जो E1 E2 है उनकी वैल्यू सेम है, तो इसे आप E कंसिडर कर लो, और इस टाइप से R1 और R2 वैल्यू सेम है तो इसे क्या करो, R कंसिडर कर लो। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, E, यहाँ पे क्या बोलोगे, E, यहाँ पे R,
यहाँ पे आर, यहाँ पे आर और यहाँ पे आर आ जाएगा। इनको सोल्व करते हैं, देखो आगे जैसे इनको सोल्व करो तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, टू ई आर अपॉन में क्या आ जाएगा, टू आर। तो देखो ये टू से टू कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। तो इस कंडीशन में अगर आपने क्या ले लिया, आपने दो सेल ले लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में और उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा, एक सेल के ईएमएफ के क्या आ जाएगा, इक्वल आ गया। यानी मतलब ये बता रहा है कि अगर आपने इस टाइप के कॉम्बिनेशन में आपने दो सेल ले लिए, उनका जो ईएमएफ सेम है, तो इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा बच्चों वो एक सेल के क्या होगा, इक्वल होगा। इंटरेस्टिंग चीज है। तो अगर हम बच्चों सेकंड नोट की बात करें तब क्या होगा, अगर आपने ऐसे बहुत सारे सेल ले लिए तो उनका भी इक्विवेलेंट बच्चों एक सेल के इक्विवेलेंट के इक्वल ही आएगा। कौन सा इक्विवेलेंट, ईएमएफ का इक्विवेलेंट। तो उनका भी ईएमएफ का इक्विवेलेंट क्या आएगा, एक सेल के इक्विवेलेंट के इक्वल आएगा। दो वाला एग्जांपल ले लिया, वो एग्जांपल कहाँ पे चिपका दिया, इन्हें बहुत सारे सेल वाले एग्जांपल में चिपका दिया। तो आगे रिजल्ट हमारा। अब बच्चों अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, बात करें, देखो इंटर रेजिस्टेंस, तो आपकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो क्या थी, आर इक्वलेंट क्या था बच्चों आपका, आर इक्वलेंट था बच्चों आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो भाई हमारा जो इंटर रेजिस्टेंस सेम ही है, तो यहाँ पे वन टू हटाओ, ये वन ये टू गया, ये वन गया, ये टू गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आर स्क्वायर अपॉन में टू आर। तो देखो ये कैंसिल हो गया। तो एक्चुअल में जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उस कंडीशन में आपने दो सेल ले रखे हैं, उन सेल का जो ईएमएफ सेम है तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो उनका जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के हाफ। ठीक है, यानी ये वैल्यू आ जाएगी इस टाइप से, यानी एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर आपने बच्चों एन सेल अटैच कर रखे हैं तब देखो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट का वो बनेगा आर अपॉन एन। तो ये फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने दो का एग्जांपल लिया, दो को अटैच किया, तो टोटल आपका जो आ रहा है वो एक सेल के इक्वल आ रहा है ईएमएफ। और इस टाइप से टोटल जो आपका आर आ रहा है वो आ रहा है आर अपॉन टू, यानी जितने आपने सेल किए उतनी यहाँ पे टू हो जाएगा। थ्री सेल अटैच किए तो आपका यहाँ पे थ्री आ जाएगा, और फोर सेल अटैच करो तो यहाँ पे फोर आ जाएगा। इस टाइप से अगर आपने एन सेल अटैच कर दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर अपॉन एन आ जाएगा। तो ये बच्चों आर है समझ में आपके, इजी से है ना। ये सभी सेल है उनका ईएमएफ सेम है, तो टोटल जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा एक सेल के इक्वल, और जो इंटर रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, आर, यानी एक सेल का इंटर रेजिस्टेंस अपॉन जितने नंबर ऑफ आपने सेल रखे उनकी वैल्यू। ये आपका दो पॉइंट डिस्कस हो गया। थर्ड पॉइंट बच्चों आपका है करंट निकालना, यानी जो एक्चुअल में हमने डिस्कस किया था बच्चों, वहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही थी आई, उसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो उसकी वैल्यू निकालने के हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला वो हमने डिस्कस भी किया था, वो था बच्चों ई अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर आप बात करो इस कंडीशन की, तो इस कंडीशन में आपका जो करंट आएगी बच्चों वो क्या आएगी, आपने इस टाइप से अरेंज कर रखा है, तो ऊपर तो बच्चों आपका ई ही आएगा, चाहे ई इक्विवेलेंट बोल दो, और यहाँ पे आर है तो आर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आर ही आएगी। लेकिन स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आर की वैल्यू आएगी आर अपॉन एल। तो ये बच्चों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप इस टाइप से अरेंज भी कर सकते हो, कैसे, इसको आप इस टाइप से अरेंज कर सकते हो कि अगर आप इसको देखो एलसीएम लेके करोगे तो ये ऊपर एन जाएगा, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, ये भी आप इसको चेंज कर सकते हो। अब बच्चों हम करते हैं आगे। देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट का ये रिजल्ट है आपका, और जो सेकंड पॉइंट है उसका रिजल्ट क्या है, ये है, और थर्ड पॉइंट उसका रिजल्ट क्या है, ये है। अब लास्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एक बार इनको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। देखो इरेज करने की नीड नहीं, देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट कंसिडर कर लिए। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा। अब बच्चों आपको क्या करना है, अब आपका जो सेल वो डिफरेंट डिफरेंट ईएमएफ के E1 E2 E3 और En, तो उनका इंटर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, R1 R2, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आपका R3 और Rn। तब आपका जो वैल्यू आएगी वो किस टाइप से आएगी, आइए बच्चों बात करते हैं। अब इरेज तो करना पड़ेगा हमें, देखो करते हैं। थर्ड पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हमें बच्चों हमें एक फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो अभी हमने डिस्कस किया था, अंडरलाइन की थी। देखो याद करो बच्चों, V इज इक्वल टू क्या था आपका, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस आई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपका हमने अंडरलाइन किया था, आपको पीछे बताया था। अब इन्हीं की हमें हेल्प लेनी बच्चों। तो देखो
अगर आप बच्चों बात करें इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात करें और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के रेशियो की बात करें, तो इस कंडीशन में जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, E1 R1 प्लस E2 R2, इस टाइप से E3 R3 प्लस डैश 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 EN RN। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसका रेशियो क्यों निकाला अभी बताते। देखो, अगर हम बच्चों बात करें कि इनका जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है टोटल, वो कैसे निकालेंगे, वो देखो इस फॉर्मूले हेल्प से निकालेंगे। तो चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यूनिक है, शायद आपने हो सकता है देखा है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए यूनिक हो सकती है। इस टाइप से मैंने इनको अरेंज कर दिया, देखो इस टाइप से अरेंज कर दिया। मतलब इस इक्वेशन में क्या किया आपने, दो सेल अटैच किए थे, अब आपने बहुत सारे सेल ले लिए, तो इनका जो रेशियो क्या आएगा ये आएगा। और इस इक्वेशन में आपने दो सेल लिए थे तो ये वैल्यू आई थी, अब आपने बहुत सारे सेल अटैच कर दिए तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा ये आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन का आपका ई इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक्चुअल में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके जो एग्जाम में, इतना डिफिकल्ट पूछते नहीं है, लेकिन हमने आपको थोड़े से इन्फॉर्मेशन, आपके नॉलेज थोड़ा गेन हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक की, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन हम ना दे, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपके सामने बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बहुत सारे ऐसे सेल दे दिए जिनका डिफरेंट डिफरेंट ईएमएफ है और डिफरेंट डिफरेंट उनका इंटरजेशन होगा, तो आपको कैसे वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। उस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दोगे और बाकी वैल्यू तो आपको मिल ही जाएगी, तो आप क्या निकालोगे, ई इक्विवेलेंट निकाल लोगे। ये आपको टॉपिक है बच्चों, हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, इतने हमने फॉर्मूले डिस्कस किए कि आपके हर न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे बच्चों, एकदम सोल्व हो जाएंगे इस टाइप के फॉर्मूले की हेल्प से। अब बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे।